आखिर आपके बैंक में इतने पैसे कहाँ से आते हैं? हाँ जी, आपके बैंक में इतने पैसे कहाँ से आते हैं? अच्छा, ये मेरे बैंक में बेटा बिल्कुल पैसे नहीं है। जितना बड़ा बैंक इनके पास है, ये जो महाशय हमारे सामने हैं, आप भी एक दिन बड़ी जल्दी हो जाइए ताकि आप यहाँ बैठे और मैं आपके नाम पर एक 5 करोड़ रुपए का चेक साइन करके देता हूँ। थैंक यू। यशराज बैनर्स की फिल्मों में हुई शादियों को देखकर सैकड़ों शादियां हुई। लड़कियां और लड़कों को तो चाहिए था बस यशराज स्टाइल शादी, और अब यशराज फिर से अजब बाराती लेकर आए हैं गजब शादी कराने। कुछ इस तरह संगीत सेरेमनी के साथ लॉन्च हुआ यशराज फिल्म्स की अगली रिलीज बैंड बाजा बारात का म्यूजिक। यशराज फिल्मों में शादियां बड़ी खास होती हैं। यहाँ तक कि फिल्में शादियों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती हैं। तो देसी शादियों का फुल एक्सपीरियंस लेने के लिए आ रही है बैंड बाजा बारात। वैसे संगीत के साथ साथ पंजाबी ठुमकों का भी खूब लड़का लगा। अच्छा इसका ग्रूव है, इस गाने में इतनी बात है, इतनी मस्ती है। और हाँ, जनरली पंजाबी गाने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दिस टाइम इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ अ फैंटास्टिक ग्रूव एंड लिरिक्स एंड द ट्यून। जहां अनुष्का शर्मा की यशराज फिल्म्स के साथ तीसरी फिल्म है, वहीं इस फिल्म के साथ लॉन्च हो रहे हैं रणवीर सिंह, जो रियल लाइफ में भी अनुष्का के खास दोस्त हैं। इतना अच्छा यशराज फिल्म्स हैज टेकन सच अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। और अब संगीत सेरेमनी है तो इसका मतलब शादी भी होगी, लेकिन अनुष्का और रणवीर की नहीं बल्कि यशराज ने तो एक नायाब तरीका ढूंढा है फिल्म के प्रमोशन का। कुछ लकी पंजाबी लड़कों के बैंड बाजा और बारात का पूरा इंतजाम, जी हाँ पूरा खर्चा उठाएंगे यशराज, यानी वेडिंग प्लान करेंगे अनुष्का और रणवीर। लकी जोड़ों को हनीमून तक यशराज भेजेगा। पर क्या आएगा शादी का फॉर्मूला फिर से काम? क्या फिर से शादी से यशराज को मिल जाएगी बॉक्स ऑफिस पर खोई हुई रौनक वापस, या फिर बारात निकलते निकलते खुद का ही बैंड बज जाएगा? मुंबई से एकता सूरी की रिपोर्ट। और आमिर खान जाने जाते हैं अपनी फिल्मों के अलग अलग तरीके से प्रचार करने के लिए। अब लगता है उनकी वाइफ किरण भी उनसे इन्फ्लुएंस हो गई है। फिल्म धोबी घाट का प्रचार करा और उन्होंने बड़े अजब तरीके से। जमाना ईमेल और चैट का है, मगर किरण राव को चिट्ठी भेजने का शौक चल रहा है। चिट्ठी भी बंद नहीं बल्कि खुली, प्यार का ये संदेश खुले पोस्टकार्ड पर। लाइफ की पहली फिल्म है धोबी घाट डायरेक्टर के तौर पर, और आमिर खान की पत्नी आमिर खान स्टाइल में प्रमोशन करना चाहती हैं, बिल्कुल हटकर।
इसीलिए हर हफ्ते पोस्ट कार्ड लिखकर भेजेंगी किरण राव अपने मीडिया के दोस्तों और ऑनलाइन कम्युनिटी को। इन पोस्ट कार्ड्स में होंगे धोबी घाट की शूटिंग और मुंबई की मशहूर जगहों से जुड़े किरण के पर्सनल एक्सपीरियंस। शुरुआत हो भी चुकी है। पहला पोस्ट कार्ड भेजा जा चुका है जिसमें किरण राव ने धोबी घाट की पहली झलक दिखाने का न्योता भेजा है कि इस जनवरी को रिलीज होने वाली धोबी घाट मुंबई में सेट है और इसमें आमिर खान, प्रतीक बब्बर समेत 2 नई अभिनेत्रियां होंगी। मगर ये पहला मौका नहीं जब फिल्म प्रमोशन में पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल किया गया। फिल्म रोड टू संगम के प्रमोशन में भी ऐसा हुआ था, जो महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन के लिए गाड़ी रिपेयर करने वाले मैकेनिक की एक काल्पनिक कहानी थी। तब बकायदा भारतीय डाक और तार विभाग ने रोड टू संगम के लिए विशेष लिफाफे छपवाए थे। यही नहीं, फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर के प्रमोशन के लिए श्रेयस तलपड़े ने जनरल पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठकर लोगों के पोस्ट कार्ड लिखे थे। फिल्म में श्रेयस का रोल भी ऐसा ही था। तो इंतजार कीजिए, क्या पता किरण राव का पोस्ट कार्ड आपको भी मिल जाए। मुंबई से विजय वशिष्ठ, NDTV इंडिया। तो बेली बाजार के चित्रकार बनकर आमिर खान का पसीना क्यों छूट रहा है? आमिर का गला सूखा, अब आमिर को कौन सी बात की चिंता खाए जा रही है? क्यों परेशान है खान? मुझे क्या डर लगता है, मुझे क्या डर लगता है, मुझे क्या डर लगता है। प्रमोशन का 30 मार खा घबराया हुआ है। न शाहरुख ने न सलमान ने आमिर को डाला है चिंता में। ना ही आमिर पीपली लाइव की डायरेक्टर के ऑस्कर में प्रमोशन ना करने से परेशान है। आमिर की चिंता है उनकी अगली फिल्म धोबी घाट। उन्हें डर सता रहा है कि कमर्शियल सिनेमा के घाट का पानी पीने वाला दर्शक धोबी घाट की धुलाई न कर दे। मुझे ये डर लगता है कि धोबी घाट शायद ऑडियंस को, मतलब जो मासेस हैं, उनको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ही एक फाइन फिल्म है, बहुत ही, मतलब जिन लोगों को सिनेमा की समझ है, जो लोग सेंसिटिव हैं दिल से, जो जज्बाती लोग हैं, उनके लिए फिल्म है। मजेदार बात यह है कि धोबी घाट में आमिर ने अपनी पत्नी किरण राव के निर्देशन में काम किया है, यानी मियां बीबी दोनों की साख दांव पर। वैसे धोबी घाट के अलावा आमिर एक सस्पेंस थ्रिलर में भी दिखेंगे और अब अगले साल यही फिल्म होगी उनकी दुनिया। I'm looking forward to starting this film. बहुत अच्छा हो गया मुझे फिल्म के लिए शूट करके, तो इसलिए मैं अब एक्साइटेड हूँ कि मैं अपनी अगली फिल्म शुरू कर रहा हूँ एज एन एक्टर। आमिर की इस सस्पेंस थ्रिलर के लिए हीरोइन के तौर पर करीना कपूर से लेकर कंगना रनौत तक के नाम उछल रहे हैं। इसमें 2 फीमेल लीड्स हैं, जो कास्टिंग अभी तक हुई नहीं है, वो चल रही है। वैसे फिल्म की हीरोइन को लेकर आमिर चिंता करे भी क्यों? ये चिंता तो करीना कपूर को होना चाहिए, जिन्हें 3 इडियट्स में जरा सा रोल मिला। गेट लॉस्ट। मुंबई से दिव्या उन्नी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। थैंक यू बोल रही, मुझे गेट लॉस्ट सुनाई दे। मैंने गेट लॉस्ट ही बोला। ओके। शो में इतना ही। जाते जाते हैरी पॉटर सीरीज की लास्ट फिल्म का प्रीमियर हो चुका है और इस हफ्ते हैरी पॉटर सिनेमाघरों में आखिरी बार आएगा। जहां फैंस खुश है, वहीं हैरी और उनके दोस्त अब आने वाली जुदाई को लेकर टेंशन में हैं। हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 1 में डैनियल रैडक्लिफ हिचकिचाने लगे जब को स्टार एमा वॉटसन को किस करने का मौका आया, मगर यहाँ तो उल्टा ही हुआ। वॉटसन ने ऐसा जादू चलाया कि रैडक्लिफ सन रह गए। पर काश न्यूयॉर्क में फिल्म के प्रीमियर पर रैडक्लिफ ने इस बारे में अपना मुंह बंद रखा होता। मैंने ये बात एक इंटरव्यू में कही और मैं बहुत बेवकूफ था जो ऐसा कहा। 10 साल इंटरव्यू करने के बाद मुझे ये पता होना चाहिए था कि ऐसी बातें नहीं करनी। इस पर मैं क्या कहूँ? हो सकता है वो डरा हुआ हो क्योंकि मैं सारा काम कर रही थी। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ये एक तरह की तारीफ है। I believe you're familiar with this particular brew. No, absolutely not. Told you you'd take it well. No, if you think I'm going to let everyone risk their lives for me, finding a Horcrux every other day, you thought you'd be right. हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 1 में हैरी और उनके जिगरी दोस्त एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ते हैं जहां इनकी दोस्ती बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरती है। अब जबकि हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी फिल्म पूरी हो चुकी है, इसके कलाकारों के लिए फिल्म को गुड बाय कहना मुश्किल है। I was quite surprised how emotional it really got.
मैं हैरान था कि मैं इतना भावुक हो गया। हम सब रोने लगे। हमारा 10 साल का बचपन इस अजीब से सीन पर आकर रुक गया। एक कट की आवाज और सब खत्म हो चुका था। हैरी पॉटर की ये रोमांचक दुनिया एक बार फिर सिनेमा घरों में होगी 19 नवंबर को। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। Once there, it will be impractical to attack him. My lord, I'd like to volunteer myself for this task. I must be the one to kill Harry Potter.